हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स लर्न कोरियन टुगेदर। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल करके कोरियन सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल हम किस तरीके से कोरियन लैंग्वेज में करते हैं, हम वो सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सेंटेंसेस बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हमें बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला ये है कि वर्ब स्टेम के एंड में अगर हम गो इससय लगाते हैं तो वो होता है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, अगर वर्ब स्टेम के एंड में अगर हम गो इससय लगाते हैं तो वो होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, और अगर हम वर्ब स्टेम के एंड में गो इसुल गोयो लगाते हैं तो वो होता है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तो चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि काम कर रहा हूँ तो ये होगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। इसको अगर कोरियन में देखें तो ये होगा इल्हागो इस्सय। इल्हागो इस्सय, काम करना जो है ना उसे कोरियन में इल्हादा इल्हादा बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि काम कर रहा हूँ तो ये होगा इल्हागो इस्सय। ठीक है, उसी तरीके से अगर पास्ट प्रोग्रेसिव में अगर देखें तो ये होगा इल्हागो इससय। इल्हागो इससय। ठीक है, उसी तरीके से अगर फ्यूचर प्रोग्रेसिव में देखें, मतलब काम करता रहूँगा, तो वो हो जाएगा इल्हागो इस्सुल गोयो। इल्हागो इस्सुल गोयो, वर्ब स्टेम के एंड में गो इसुल गोयो लग जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा गाइस। लेकिन आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है, जैसे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में अगर हम कोई सवाल पूछते हैं जिसमें हादा वर्ब हो, जैसे कि मोहागो इस्सय। मोहागो इस्सय मतलब क्या कर रहे हो, तो इसमें हादा वर्ब आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा शॉर्टकट में मोहेयो भी बोल सकते हैं। तो अगर आप हादा वर्ब यूज़ करके सेंटेंस बना रहे हैं तो इस तरीके का शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो शॉर्टकट है ये बेसिकली मैक्सिमम कोरियंस के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो अगर कभी कोई ये शॉर्टकट यूज़ करता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इससे ये समझ जाना कि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कि सुनना यानी कि टू लिसन, तो कोरियन में इसको बोलते हैं दुत्ता दुत्ता। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलता हूँ सुन रहा हूँ तो इसे कोरियन में क्या बोलूँगा, तुत्को इस्सय। तुत्को इस्सय मतलब सुन रहा हूँ। सुन रहा था अगर बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, तुत्को इससय। तुत्को इससय। उसी तरीके से सुनता रहूँगा को मैं क्या बोलूँगा कोरियन में, तुत्को इस्सुल गोयो। तुत्को इस्सुल गोयो। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ हो रहा है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो मैं ये बोलूँगा न यगिसो मोहागो इस्सय। न यगिसो मोहागो इस्सय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसी तरीके से अगर आप ये बोलना चाहते हो कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तुम वहाँ क्या कर रहे थे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, न जॉगिसो जॉगी। ठीक है, वहाँ जॉगिसो मोहागो इससय। मोहागो इससय, तुम वहाँ क्या कर रहे थे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम प्रोग्रेसिव टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट का कोरियन लैंग्वेज में। ये बहुत ही सिंपल है गाइस, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस वर्ब के एंड में, वर्ब स्टेम के एंड में आपको या तो गो इस्सय, गो इससय या तो गो इस्तुल गोयो लगाना है। इससे आप लोगों का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस बन जाएगा।
तो आप इसी तरीके से कुछ और भी सेंटेंसेस बनाओ, जैसे कि खाना खा रहा हूँ, या खाना खा रहा था, या खाना खाता रहूँगा, या कुछ और भी। मतलब आपको जो भी लग रहा है आप बनाओ कुछ नया, मतलब कुछ नए वर्ड्स को आप लो, जो भी आपको मालूम है वर्ड्स, आपको पता है कोरियन वर्ड्स आप लोगों को जो पता है, आप उसमें आप इस टेंस का इस्तेमाल करें और सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करो। तो इससे आप लोगों का लैंग्वेज और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो मैं यही आप लोगों को हर बार मतलब सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग नए नए वर्ड्स सीखो, कुछ कुछ एक्स्ट्रा सीखो, और उसमें मैंने जो भी ग्रामर सिखाया है उसको इम्प्लीमेंट करो। तो इससे आप लोगों का कोरियन और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। आई होप आप लोगों को आज का लेसन पसंद आया होगा गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।